वेलकम टू रिलैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है गैंडा और ये डोगा सीरीज की 5वीं कॉमिक्स है। इस सीरीज की 4 कॉमिक्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत और इसके मेन लीड रोल में है डोगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है गैंडा। गैंडा, लेखक संजय गुप्ता, चित्रांकन मनु, संपादक मनीष गुप्ता। यह है डोगा, कानून तोड़कर जो करता है कानून की हिफाजत। जुर्म की दुनिया में जिसके नाम का तहलका मचा हुआ है। यह है सूरज, डोगा का असली रूप, लॉयन जिम का बॉडी बिल्डर, जो कि सदा अपनी साधना में लगा रहता है और कैसी भी लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, जिससे कहीं उसका डोगा होने का भेद न खुल जाए। ये है 4 भाई, अदरक चाचा, हल्दी चाचा, धनिया चाचा व काली मिर्च, सूरज के कोच। एक ने सिखाई है उसे बॉडी बिल्डिंग, दूसरे ने कराटे, तीसरे ने बॉक्सिंग व चौथे ने शूटिंग। चारों के अपने अपने अलग अलग कोचिंग स्कूल है। सूरज सदा अदरक चाचा के पास ही रहता है। इनके अलावा कोई नहीं जानता कि सूरज को कराटे, बॉक्सिंग व शूटिंग भी आती है। और ये है सबसे खास, खासम खास, बम्बई पुलिस की शान, इंस्पेक्टर चीता। मैं वाकई चीता हूँ। बम्बई की जुर्म की दुनिया में सिर उठाया 4 सड़क छाप गुंडों ने और देखते ही देखते बम्बई में कत्लेआम मचाते हुए वे बन गए आतंक के बादशाह। हा हा, ताकत का बोलबाला। हा हा, खून, कत्ल, हत्या, कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू कच्चा चाकू, वो मारा ताना, सही लगा निशाना। पहलवान ठुमरी, कराटेबाज बॉबी, हड्डल कंचामार और चाकूबाज काकू। उनकी ताकत का नशा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सूरज व अदरक चाचा को भी नहीं बख्शा। हम तो जा रहे हैं पहलवानों, ठीक 12 मिनट बाद फट पड़ेंगे ये बम। खैर, इंस्पेक्टर चीता ने समय पर पहुंचकर उन बमों से तो बचा लिया अदरक व सूरज को, किंतु फिर इंस्पेक्टर चीता से ही टकरा गए वे। इंस्पेक्टर चीता ने उनके एक साथी हड्डल को मार गिराया। तीनों वहां से भाग निकले। तीनों के एक रहस्य में अज्ञात बॉस गैंडा ने उन्हें मालानगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी को तबाह करने का हुक्म सुना दिया। कत्लेआम व आगजनी करके हड्डल की मौत का बदला लो। अब उन तीनों को बदला लेना है अपने साथी की मौत का। और इंस्पेक्टर चीता और डोगा को तलाश है उन तीनों कातिलों की। यहाँ तक आपने पढ़ा डोगा सीरीज की धमाकेदार कॉमिक्स अदरक चाचा में। अब आगे सुने। आधी रात के समय दंदनाता हुआ वो पेट्रोल टैंकर मालानगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के गेट पर आकर रुका। कॉलोनी के दूसरे व तीसरे गेट पर भी वैसे ही 2 और पेट्रोल टैंकर आकर रुके। पहले टैंकर का दरवाजा खोलकर बाहर कूदी बॉबी। वाह, पूरी कॉलोनी नींद में डूबी है, काम आसानी से हो जाएगा। दूसरे टैंकर के पास खड़ा काकू पेट्रोल का पाइप उठा रहा था। प्लान के मुताबिक दूसरे गेटों पर मौजूद बॉबी व ठुमरी भी वही कर रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ। तीसरे टैंकर के पेट्रोल के पाइप को लिए ठुमरी पहुंच चुका था कॉलोनी के अंदर। ये दबाया मैंने बटन और ये निकलना शुरू हुआ पाइप से पेट्रोल। बॉबी ने भी झोपड़ियों पर पेट्रोल की बरसात करवा दी थी। वाह, पेट्रोल की गंध कितनी मस्त होती है। काकू भी पूरी लगन से इसी काम में लगा हुआ था। टैंकर के पेट्रोल की एक एक बूंद बरसा दी मैंने इस कॉलोनी पर। अब चलूं बाहर। कॉलोनी से बाहर निकलकर बॉबी ने संभाल ली अपनी गन। हा, कॉलोनी वासियों, मेरे फायर करते ही तुम सब घिर जाओगे भयंकर आग में। तभी सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी एक मोटरसाइकिल की आवाज। इधर बॉबी ने फायर किया और तभी नजदीक पहुंच चुकी मोटरसाइकिल पर सवार काली मिर्च चाचा ने उस पर लगा दी छलांग। अरे क्या करती है पागल हत्यारिन, धाए। उफ! किंतु मौत का परवाना तो छूट ही चुका था। गोली पेट्रोल से टकराई और एक भयंकर धमाके के साथ आग तेजी से पूरी कॉलोनी में फैलती चली गई। भड़ाम! उफ! नहीं! ठीक उसी वक्त काकू व ठुमरी भी अपना अपना कार्य निपटा चुके थे। ढर 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 ढर। ये हुआ हमारे दोस्त हड्डल की हत्या का बदला पूरा। हड्डल की जान की कीमत लाखों जाने। अभी और जलेंगी ऐसी जिंदा चिताएं। हजारों चीख चिल्लाहटों से गूंज उठा था वहां का माहौल। इधर काली मिर्च चाचा व बॉबी एक साथ ही उछलकर खड़े हुए। शैतान की आंत, ये क्या किया तूने? हजारों निर्दोषों को क्यों मौत के मुंह में पहुंचा दिया?
अपनी खैर चाहता है तो हट जा मेरी नजरों के सामने से चोखे। दोनों के ही रिवॉल्वर तैयार नजर आ रहे थे। दोनों के ही रिवॉल्वर एक साथ भड़के। धाएं धाएं। दोनों के ही रिवॉल्वर हाथों से निकल गए। बॉबी चपलता से उछली। निशानेबाज काली मिर्च कराटे का तो क ख भी नहीं जानता था, सो बेचारा धूल चाटने को मजबूर हो गया। परंतु इसका उसे ये फायदा हुआ कि एक बार फिर उसके हाथ में आ गई रिवॉल्वर। अरे शैतान की खाला, अब तो नहीं बचेगी मेरे हाथों से। रिवॉल्वर तन गई बॉबी की ओर। ट्रिगर पर उंगली कसती चली गई। मौत को सामने देख बॉबी के दांत होठों पर कसते चले गए। किंतु तभी वहां पहुंच गए टैंकर पर सवार काकू व ठुमरी। टैंकर से बचने के लिए उछला काली मिर्च। ट्रक रुकते ही काकू, ठुमरी और बॉबी उसके सिर तक पहुंच गए। हजारों आदमियों की जान के पीछे अपनी अकेली जान को मुसीबत में डाल लिया चोखे। हीरो बनना चाहता था क्या? इसे मैं बनाऊंगा हीरो। ठुमरी ने उठा लिया काली मिर्च को। चल बे, पहले मेरा पंजा लड़ाने का शौक पूरा कर, फिर एक रिवॉल्वर तुझे दूंगा और एक खुद लूंगा। जिसने पहले गोली चला दी वही बचेगा जिंदा। पंजे में पंजा कस दोनों जोर आजमाइश को तैयार हो गए। चल बे, लगा ताकत। ये पक्का था कि अपनी पूरी ताकत लगाकर भी काली मिर्च ठुमरी का पंजा हिला भी नहीं सकता था, और शैतानियत भरी बुद्धि ने भरपूर ताकत से काली मिर्च का पंजा गिरा दिया। वो मारा। दर्द की एक तीव्र लहर ने उसे हड्डी टूटने का तुरंत एहसास करा दिया। फिर उसके उल्टे हाथ में रिवॉल्वर थमाकर हंसा वो शैतान। ये ले, याद रखियो, पहले गोली चलाने वाला ही जिंदा बचेगा। उसे अपनी जीत का इतना विश्वास क्यों लग रहा था? बॉबी ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3। इसके 10 बोलते ही फायर करना है चूजे। काली मिर्च निशानेबाजी का गुरु है। ये बात ठुमरी जान जाता तो कभी उसे रिवॉल्वर ना देता। पहले जिसका ट्रिगर दबना था उसी का ट्रिगर दबा भी, यानी काली मिर्च का। किंतु 10। उफ, धोखा, खाली है ये रिवॉल्वर। इसी के साथ तीनों के क्रोध उठा के गूंज उठे। ठुमरी का रिवॉल्वर उठा उसे शूट करने के लिए। हिंदी फिल्में देखकर ये शरीफ लोग बिगड़ जाते हैं, खामखा गुंडों से भिड़ने पहुंच जाते हैं। राज बब्बर की फिल्में देखता होगा चोखा। किंतु तभी धरती से उठना शुरू हुआ एक तूफान, और सही वक्त पर बन गया काली मिर्च की ढाल। शैतानों, आज तुम बचकर नहीं जा पाओगे। टनैक! हैरत से फट पड़े एक बार की तीनों के नेत्र। यकायक तीनों को भागना ज्यादा जरूरी लगने लगा। भाग लो, अब किसी भी क्षण पुलिस भी यहाँ आती ही होगी। मौका मिलते ही डोगा की प्रलंकारी गन आ गई उसके हाथ में। पुलिस के हाथ लगेंगी तुम्हारी लाशें। हाँ डोगा, इनकी लाशें ही गिरनी चाहिए यहाँ। अब कहाँ सिर छुपा सकते थे वे? किंतु काकू, उसने किया बहुत जबरदस्त इंतजाम। तेजी से दौड़ी वो रेडी टकराई काली मिर्च से और उसे लेती हुई चल पड़ी आग के भयंकर तूफान की तरफ। नहीं! डोगा पर टूटा एक तूफान सा। वो अंधाधुंध भागा काली को बचाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। काकू टैंकर पर सवार हुआ और धूल उड़ाता टैंकर अंधेरे की तरफ दौड़ चला। धाए धाए 2 जबरदस्त फायर किए डोगा ने। चुम! सटीक निशाना, और रेडी के दोनों पिछले टायर टूट गए। रेडी का पिछला हिस्सा टकराया जमीन से और काली मिर्च लुढ़कता हुआ आ गिरा सड़क पर। उसी वक्त भयंकर अग्नि में घुस गई थी रेडी। काली मिर्च को उठाया डोगा ने और भाग चला एक गटर की तरफ। उफ! डोगा के सामने उसके गुरु की इतनी दुर्गति। उसी वक्त वातावरण गुंजित हो उठा पुलिस व फायर ब्रिगेड के सायरनों से। गटर में वो तीव्र गति से भागा जा रहा था। इन्हें शीघ्र चिकित्सा की आवश्यकता है। 22 घंटों में वो जबरदस्त आग काबू में आ सकी। 1200 झुग्गियां जल गई, 500 जल मरे और 1500 घायल हुए। झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी को सरकार ने जांच के लिए सील कर लिया। हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? यहाँ अग्निकांड की सरकारी जांच होगी। तब तक हम रहेंगे कहाँ? हमें क्या पता ये जमीन क्या तुम्हारी खरीदी हुई थी? भड़क उठे वे सभी और आंदोलन करने की मन में ठान कर चल पड़े। तब एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सेठ दीनानाथ दीनबंधु ने उन पीड़ितों को दिल खोलकर दान दिया। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 4-4 हजार रुपया दीनानाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। उन गरीबों को इस वक्त पैसे की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। सेठ दीनानाथ की जय! पैसा उन सब में वितरित कर दिया गया। पैसा लेकर वे चल दिए कहीं और छत की तलाश में। 1 महीने पश्चात उस जमीन पर दीनानाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी का बोर्ड लग गया।
अब यहाँ बनेगी एक 30 मंजिला इमारत। उसी रात उस रहस्यमय वॉक्सवैगन में चल रही थी कुछ खतरनाक बातें। गेंडा, मालानगर के अग्निकांड के बाद से आपने हमें रोक रखा है। हत्या किए बिना इतने दिन गुजर गए, हाथ पांव कांपने लगे हैं हमारे। 3 शैतान बॉबी, काकू व ठुमरी अंदर मौजूद थे। कमजोरी सी आने लगी है। अगर आज भी हमने कोई हत्या ना की तो हम पागल हो जाएंगे। पर्दे के पीछे से झांकती खूंखार लाल आंखें जरा हिली। उस घटना के कारण पुलिस की जांच बहुत बढ़ गई थी। तुम जरूर घेर लिए जाते। अब मौका है। कल रात शक्तिनगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी को उड़ा दो। मिर्जा, इनके लिए बारूद का इंतजाम कर दो। अगली रात फिर कयामत की रात साबित होने वाली थी। रात के 4 बजे दूध के ड्रम लिए एक ट्रक दौड़ा जा रहा था शक्तिनगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी की तरफ। कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू। ट्रक को ड्राइव कर रहा था काकू व ट्रक के पीछे सवार थे ठुमरी और बॉबी। कॉलोनी के गेट पर रुका ट्रक और तीनों धड़ाधड़ नीचे कूदे। समय कम है, इससे पहले कि कॉलोनी में जाग हो, सबको हमेशा की नींद सुला दिया जाए। वे ड्रम उठाकर तीनों तेजी से अंदर घुसते चले गए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दिए गए वे ड्रम। जल्दी जल्दी करो ठुमरी, बारूद से भरे ऐसे ड्रम हमें अभी पूरे शक्तिनगर में रखने हैं। तुम दोनों ड्रम लाओ, मैं इनमें पलीता बांधता हूँ। बॉबी व ठुमरी वापस ट्रक की तरफ भागे। काकू पलीते के जरिए एक ड्रम से दूसरा ड्रम जोड़ता चला गया। बॉबी व ठुमरी ट्रक पर से ड्रम ला लाकर फुर्ती से लगाते चले गए। चलो, काम खत्म हुआ। सुनसान रात में यदि कोई उनकी ये हरकत देख लेता तो। तभी एक कुत्ते की नींद खुली और अजनबियों को देख उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, किंतु काकू की फुर्ती ने उसे वो मौका नहीं दिया। कुत्ता बेआवाज हमेशा की नींद सो गया। साला कुत्ता हमारी सारी मेहनत अभी खराब कर देता। ट्रक पर पहुंचकर ठुमरी ने पलीते को आग दिखाई। अब फिर मचेगा आतंक। अब कुछ ही क्षणों में पलीते पर नाचती हुई वो आग बारूद के ड्रमों तक पहुंच जानी थी और तब होने थे भयंकर धमाके, जो कि हुए बिडुम बिडुम बिडुम। और उन धमाकों को दबाने की कोशिश कर रहे थे उन तीनों दरिंदों के ठहाके। आज का मिशन भी सफल हुआ। ट्रक दौड़ता जा रहा था अपनी मंजिल की ओर। अगले दिन सैकड़ों की मौतों के बाद उठे आंदोलन को फिर दबा दिया दरियादिल सेठ दीनानाथ के दान ने। शक्तिनगर के सभी पीड़ितों को 5-5 हजार रुपए दीनानाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। दान स्वीकार कर झुग्गी झोपड़ी निवासी चुपचाप वहां से कूच कर गए। कुछ दिनों बाद ही वहां भी लग गया दीनानाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी का बोर्ड। यहाँ बनेगा 5 स्टार होटल। उस रात चोरी की वो कार जो सड़क पर दौड़ी जा रही थी, उस पर सवार था डोगा। अब रोज रात शहर की गश्त लगाकर उन तीनों हत्यारों की तलाश करना जरूरी हो गया है। धमाकों के बाद से ही सतर्क हो गई थी पुलिस भी और जगह जगह लगा दी थी चेक पोस्टें। उफ, अब क्या होगा? गहरे असमंजस में फंस गया डोगा। कार चेक पोस्ट पर आकर रुकी। इंस्पेक्टर तलाशी के लिए टॉर्च चमकाता आगे बढ़ा। हाय, ड्राइविंग सीट पर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। कहाँ गायब हो गया था डोगा? पिछली सीट पर छुपा बैठा स्थिति से निपटने की योजना बुन रहा था वो। किसी भी क्षण वो पहुंचता होगा। मैं उस कानून के रक्षक को मारना भी तो नहीं चाहता। तभी एक तेज गति से जाते ट्रक की आवाज ने गुंजा दिया वहां का वातावरण। ठिठक गया इंस्पेक्टर भी। ट्रक का बैरियर पर रुकने का कोई मूड नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रक की गति में कोई कमी नहीं आई। तेजी से करीब आए ट्रक से छूटे मौत के पटाखे। रैट 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 तड़ातड़ फायर करता और धड़ाधड़ धड़धड़ाता बैरियर तोड़ता ट्रक निर्विघ्न भागता चला गया। भड़ाम! तेजी से गर्दन उठाई डोगा ने। जाने कैसा जलजला सा आकर गुजर गया। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में नजर आई खून से नहाई पुलिस वालों की लाशें। उफ, जरूर कोई खूंखार हत्यारा सवार था उस वाहन पर। क्रोध सा दौड़ पड़ा उसकी नसों में। कार की ड्राइविंग सीट पे कूदा डोगा। कार अब भी स्टार्ट थी। हत्यारे, तुझे छोड़ेगा नहीं डोगा। क्लच दबाकर गियर डाला उसने। स्पीड दबाकर तेजी से छोड़ता चला गया वो क्लच। एक भयंकर हिचकोला खाकर दौड़ पड़ी एम्बेसडर। वुम! स्पीडोमीटर की सुई तेजी से घूमने लगी। जल्दी ही नजर आने लगा मस्त हाथी सा दौड़ता जाता ट्रक। जरूर इस ट्रक पर सवार होगा वो हत्यारा। दूरी तेजी से सिमटती जा रही थी। कार ट्रक से इस तेजी से टकराए डोगा ने कि बोनट ट्रक के पिछले हिस्से में बुरी तरह फंस गया। ब्रम! ट्रक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना हुई। ट्रक सवारों को निकल भागने की जल्दी रही होगी। कार का दरवाजा तोड़ बाहर लटक गया डोगा। पहाड़ी सड़क पर यदि मैं इसका टायर पंचर करता तो यह ट्रक खाई में गिर सकता था। मिश!
मजबूत पकड़ बनाकर कार की छत पर चढ़ गया वो। ट्रक खाई में गिर जाता तो शायद कोई न जान पाता कि हत्यारा कौन था। शानदार बैलेंस बनाकर एक लंबी छलांग लगाई उसने। ऐसे कैसे राह चलते यूं ही खून बहा देते हैं ये दरिंदे। अगले ही क्षण ट्रक पर चढ़कर दौड़ा जा रहा था वो ड्राइविंग केबिन की तरफ। आखिर देखो तो सही उन दरिंदों के चेहरे। हाथ में निकल आई थी रिवॉल्वर। अगले ही पल वो लटका हुआ था ड्राइविंग सीट की तरफ। गाड़ी रोक दे दरिंदे, वरना गोली सिर में दाखिल हो जाएगी। किंतु जब उसकी नजरें ट्रक सवारों पर पड़ी, अचंभित ही तो रह गया था वो। और उसे देख हैरान रह गए थे वे तीनों भी, यानी बॉबी, काकू व ठुमरी। तुम? ठुमरी के पैर दबते चले गए ब्रेकों पर। अब तीनों को रिवॉल्वर की नोक पर कवर किए हुए खड़ा था वो। कौन हो, क्या हो और किस लिए कर रहे हो ये खून खराबा, वो सब पूछने से पहले एक हिसाब बराबर करना है मुझे। रिवॉल्वर वापस हॉलिस्टर में डाल आगे बढ़ा वो। ठुमरी, तुझे पंजा लड़ाने का बहुत शौक है ना? आ, लड़ा मुझसे पंजा। घबराते हृदय से ठुमरी भी आगे बढ़ा। दोनों पंजे जुड़ गए। ठुमरी, तोड़ डालियो इसका हाथ। मुझे तो नहीं लगता ये तोड़ पाएगा। ठुमरी की कांपती निगाहें उसकी ताकत टटोलने के लिए उसकी निगाहों से टकराई और आंखों में तैरती आग को देखकर कांप कर रह गया उसका शरीर। और तभी हरकत में आया डोगा। तड़ाक! भयंकर पीड़ा से थर्रा उठा ठुमरी। जीत गया था डोगा, वो भी एक ही पल में। तब ठुमरी की कलाई थामी उसने और मरोड़ता चला गया। उफ, क्या कर रहे हो? देखता जा। फड़ाक! चूर चूर हो गई ठुमरी की कलाई। दरिंदे को हुआ दर्द का एहसास। ठुमरी को अपनी गर्दन किसी सिकंजे में जकड़ी हुई महसूस हो रही थी आज। शरीर पर पड़ता एक एक घुसा कई मन का हथौड़ा महसूस हो रहा था। काकू का हाथ घूमा और सही समय पर चाकू के रास्ते से हट गया डोगा। हचैक! चाकू जा घुसा ठुमरी के पेट में। हलकान होते बकरे की तरह डकार उठा वो। तभी बॉबी ने अपनी स्टैंड गन का मुंह खोल दिया डोगा पर। तू नीच कमीने, तेरे कारण हमारे यार को चाकू लगा, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। ताड़ 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 ताड़! किंतु अद्भुत फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए ठुमरी का शरीर अपने आगे कर लिया डोगा ने। ताड़ 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 ताड़! हिच! सभी गोलियां समा गई ठुमरी के जिस्म में। आखिरी हिचकी भी निकल गई उसकी। अगले क्षण वो निर्जीव शरीर उसने उछाल फेंका बॉबी पर। उसी क्षण उछाल फेंका था काकू ने उसकी तरफ एक हैंड ग्रेनेड। उसकी इस हरकत की तरफ नजर पड़ते ही उछल पड़ा था डोगा। भड़ाम! धमाका हुआ। धुआं छटने पर उन्हें वो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। हमारा यार ठुमरी भी मारा गया। अगर वो जिंदा बच गया होगा तो यार कसम, उसे बहुत बुरी मौत मारूंगी मैं। ट्रक जलकर खाक हो चुका था। थोड़ी मेहनत के पश्चात वे कार निकालने में सफल हुए और उसी पर ठुमरी की लाश को लाद वहां से वापस चल पड़े। वुम! कुछ क्षण पश्चात खाई से बाहर निकला वो। उफ! सही वक्त पर पेड़ का तना हाथ आ गया था, वरना खाई में कूदने के पश्चात हड्डियां भी साबुत नहीं बचती मेरी। तब उसे पता चला कि उसी कार में सवार होकर चले जा चुके थे दोनों हत्यारे। बेबसी में हाथ मलता हुआ एक तरफ को चल पड़ा वो। इंस्पेक्टर चीता एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स बेंजर्स में कर रहा था शॉपिंग। अपनी गुड़िया सी बहन के लिए एक सुंदर सा सूट खरीदना है मुझे हवलदार लांबा। यस सर, उसका जन्मदिन जो आने वाला है। तभी बॉबी को वहां देख उछल पड़ा चीता। बॉबी? उफ! चीता! उसके मुंह से अनायास ही इतनी जोर से निकल गया वो नाम जिसे सुन बॉबी भी चौंक उठी और पलटकर भाग खड़ी हुई बॉबी। ये जिंदा कैसे बच गया? खैर अभी तो भागना ही ठीक है। सब एक तरफ हो जाएं। मैं पुलिस इंस्पेक्टर चीता हूं और ये एक खतरनाक मुजरिम। चीता का उसको बच के जाने देने का कोई इरादा नहीं था। शीघ्र ही दबोच लिया उसने उसे। अब जरा भी हिली तो गोली तेरे भेजे के चीथड़े उड़ा देगी। नहीं हिलूंगी। कहाँ हैं तेरे दोनों साथी? बॉबी ने उसे ठुमरी की मौत की खबर सुना दी। अवाक सा रह गया चीता डोगा का कारनामा सुनकर। और तभी गूंज उठी एक आवाज। चीता, छोड़ दे उसे, नहीं तो मैं इस बच्चे के भेजे की चिंदी चिंदी कर दूंगा। नहीं, बचाओ मेरा बच्चा! खिल उठी बॉबी। वह फक रह गया चीता बाजी को पलटता देखकर। मुस्कुराते हुए बॉबी ने उसका रिवॉल्वर कब्जा लिया। वाह याड़ी, सही समय पर आया है। अब करेंगे इस चीता का शिकार। आनन फानन में ही दोनों को सीढ़ियों की रेलिंग के साथ जकड़ दिया गया। शैतान तुम दोनों पर ज्यादा ही मेहरबान है, वरना इंस्पेक्टर चीता से बच न पाते तुम। हंस पड़े दरिंदे। काकू ने तोड़ दिया बिजली का मोटा तार। अब देखियो बॉबी,
कैसे तड़प तड़प कर मरेंगे ये दोनों। क्रूरता की हद हो गई तब जबकि उसने वो तार रेलिंग से छुआ दिया। किर्र चीख उठा चीता। बस रुक जा कुत्ते, देख उसे दर्द हो रहा है, तड़प रहा है वो मर जाएगा। नहीं रुका पापी, ऐसे तड़प तड़प कर तू भी मरने वाला है इंस्पेक्टर। तड़पता रहा लांबा और मर गया। सन्नाटा खिंच गया, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। भय से कांपते मर्द, औरतें व बच्चों की सांसों की आवाजें भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। अब काकू का हाथ बढ़ा चीता की तरफ। अपने भगवान को याद कर ले, अब तो जिंदा नहीं बचेगा। उफ, इतनी आसानी से मर जाएगा क्या चीता। बिजलियां चमकती, तड़पता चीता और मर जाता। लेकिन तभी पूरी की पूरी रेलिंग ही उखाड़ फेंकी किसी ने। उफ, ये कैसा तूफान आया। तूफान नहीं, डोगा आया। दनादन सीढ़ियां चढ़ता चला गया डोगा। आज तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी काकू। हैरत में डूबे काकू को होश आया। तार फेंक फुर्ती से उसके हाथों में आ गए चाकू। कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू। उसी फुर्ती से उसने दिखाया अपने चाकुओं का कमाल। स्क्वैच क्वैच। डोगा के शरीर से हथियारों को बांधे रखी सारी बेल्टें काट डाली चाकुओं ने। टन टनाक दन दनाक सारे हथियार सीढ़ियों पर बिखर पड़े। निहत्था हो गया डोगा, किंतु वो ठिठका तक नहीं। काकू की गर्दन दबोच धकेलता चला गया उसे। उफ! पुतले की साड़ी से जकड़ा गया काकू। और ये सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि रिवॉल्वर हाथ में लिए अवाक खड़ी सिर्फ देखती रह गई बॉबी। पास पड़ा बिजली का तार उठाकर डोगा ने काकू के खुले मुंह में घुसेड़ दिया। हैवानियत का जो नंगा नाच तुमने खेला है शहर में, उसी का परिणाम है तेरी क्रूर मौत। बुरी तरह तड़प उठा काकू। शीघ्र ही उसकी निष्प्राण गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। मर गया काकू। अब बारी थी बॉबी की। वो पलटा और होश में आई बॉबी भी। जलील इंसान, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रेबीज हो जाएगी और भौंकते भौंकते मरेगी तू। एक के बाद एक फायर झोंकती चली गई वो। धाए धाए। किंतु उसी वक्त गुल हो गई लाइट। गूंज उठा पुलिस सायरन। अनगिनत फायरों की आवाजों व लोगों का शोर शराबा। बॉबी, तुम कहाँ हो? मैं मिर्चा, गेंडा बॉस के आदेश पर तुम्हें लेने आया हूँ। यहाँ चप्पे चप्पे पर हमारे आदमी मौजूद है। बचाओ! धाए 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 धाए। आए मेरा पैर। कुछ देर बाद जब लाइट आई तब ना तो वहां बॉबी थी ना था डोगा। थे तो वहां मची भगदड़ से कुचले हुए घायल, रेलिंग से बंधा चीता, काकू की लाश व पुलिस फोर्स। इंस्पेक्टर चीता के दिलो दिमाग में उठ रहा था एक तूफान। मिर्चा और गेंडा बॉस। अब उसे पुलिस रिकॉर्ड्स में तलाश करना था मिर्चा को, जो कि मुश्किल काम न था। वॉक्सवैगन अंधाधुंध दौड़ी जा रही थी। अंदर थे बॉबी, मिर्चा व उसके साथी। बॉस ने आज तुम्हें अड्डे पर बुलाया है। क्या कारण है मिर्चा? पता नहीं। वैगन के नीचे लटका जा रहा था डोगा। एक विशाल कोठी के प्रांगण में जाकर रुकी वैगन और दरवाजा खोल धड़ाधड़ उतरे सभी कार से। ये कोठी तो सेठ दीनबंधु दीनानाथ की है। यहाँ कहाँ ले आया मिर्चा इसे? सभी कोठी में घुस गए और कुछ क्षण के उपरांत डोगा वैगन के नीचे से निकला। हमारा मिशन पूरा हो चुका है और ये जरूरी है कि अब एक लंबे समय के लिए हम चुप बैठ जाएं। गेंडा बॉस, आप चाहते हैं कि मैं अब चुपचाप बैठ जाऊं जबकि मेरे 3 साथी मारे जा चुके हैं? हाँ, ये तय हो चुका है। मैं मानने से इनकार करती हूँ। राह की रुकावटों को रौंदता हुआ डोगा उनके करीब बढ़ रहा था। सेठ दीनबंधु दीनानाथ उर्फ गेंडा बॉस की खूंखार आवाज गूंज उठी। मिर्चा, लड़की का काम खत्म हो चुका है, इसे समाप्त कर दो। मिर्चा तुरंत हरकत में आया। चाकू लेकर वो दौड़ा बॉबी की ओर। ये आया मिर्चा का चाकू। स्विस! गेंडा, धोखेबाज! फुर्ती से एक तरफ हटकर बच गई बॉबी। मिर्चा की लात घूमी। उफ, मेरा रिवॉल्वर भगदड़ में गिर गया था। काश वो मेरे पास होता। स्विस! फिर बची बॉबी। इस बार घाव कर ही गया मिर्चा उसकी बांह पर। हचैक! बुरी तरह चीखी वो। किंतु तब जबकि बॉबी की मजबूत कोहनी टकराई मिर्चा की खोपड़ी से, हाड़, वो पल भर को होश गवा बैठा। और फिर ब्लैक बेल्ट बॉबी ने उसे कोई मौका नहीं दिया। गलत कर रही थी मैं, अब अकल आई मुझे। फटैक! अपने यारों की मौत का बदला तो मुझे तुमसे लेना चाहिए था, क्योंकि तुम ही लोगों ने तो हमें इस बुरे रास्ते पर डाला था।
खचैक। मर गया मिर्चा। गेंडा के गुंडों की गनों ने बॉबी की तरफ मुंह उठाया। चीथड़े उड़ा दो इस चुड़ैल के। ट्रिगर पर कसाब बढ़ा और तभी धमाकों ने मार गिराया दोनों गुंडों को। नहीं, ये मेरा शिकार है, इसे मैं ही मारूंगा। हैरानी में डूब गया दीनानाथ उसकी भयानक सूरत व बलशाली शरीर देखकर। गन एक तरफ रखकर कराटे की मुद्रा में आ गया डोगा। आजा लड़की, लड़, वरना मरने के बाद दोष देगी कि डोगा ने मौका नहीं दिया था। बॉबी भी तत्काल एक्शन में आ गई। बॉबी ने ही की पहल। मरने के बाद तुझे अफसोस होगा ये मौका देने का। डोगा ने खाई किक। डोगा का वार बचाया उसने। उफ, और हाथों पर जंप लगाकर डोगा के थोबड़े पर जड़ दी उसने एक जबरदस्त किक। फुर्ती से डोगा ने पकड़े बॉबी के बाल और उछाल फेंका उसे अपने ऊपर से पीछे को। स्वस्थ दीवार से टकराई बॉबी। उसके शरीर की हड्डियां कीर्तन कर उठी। ये खेल जीत गया डोगा। धुम। डोगा को पूर्ण विश्वास था कि अब वो हिल भी ना सकेगी, किंतु आश्चर्य की पुतली बनी वो फुर्ती के साथ उछल कर आई। यही धाड़। अभी नहीं पहलवान, अभी मेरे क्रोध की ज्वाला कहाँ शांत हुई है। लड़खड़ा गया डोगा। भूकंप की तरह बॉबी के घूंसे उसके चेहरे से टकराए। ताड़ ताड़ ताड़। ये चख इन घूंसों का स्वाद। तूफान में गिरे पेड़ की भांति उसकी किक टकराई डोगा के चेहरे से। तुझे जरूर मारूंगी पहलवान, क्योंकि तूने मुझे तड़पाया है। धड़ाक। किंतु अब डोगा ने अपने दिमाग को झटका और बॉबी को कमजोर ना समझकर एक उछाल भरी। मैंने तुझे बहुत कम आंका था छोकरी, पर अब ये गलती नहीं करूंगा। स्क्रैच। डर से तिलमिला उठी बॉबी और डोगा के इस सुपर पावर दो हथड़ ने तो कमाल ही कर दिया। अब तो वाकई नहीं उठ पाएगी। धाड़। उफ। लड़की पर बेहोशी हावी होने लगी। अब वो घूमा सेठ दीनानाथ की तरफ, जो अब किसी चूहे की भांति कांप रहा था। नहीं, मेरी तरफ मत बढ़ना। देख, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तुझे मरवा दूंगा, समझा? नीच इंसान, 4 गुंडों के जरिए तूने पहले झुग्गियां जलवाई, फिर उस जगह पर अपनी इमारतें खड़ी की। तू ही असली हत्यारा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। नपे तुले कदमों से बढ़ा डोगा उसकी तरफ। कुछ ही पलों में डोगा ने उसे रस्सियों में जकड़ दिया। अब इस इमारत को आग लगाने जा रहा हूं मैं, और तू देखियो तमाशा धधकती हुई मौत का। नहीं डोगा, प्लीज नहीं, मेरी सारी दौलत लेकर मुझे छोड़ दे भाई। डोगा ने उसकी आवाज अनसुनी की और बढ़ता चला गया। डोगा ने थाम ली मशाल। सैकड़ों जिंदा चिताएं जलाने वाले दरिंदे, अब देखियो अपनी जलती हुई चिता। इमारत में आग लगाकर बाहर की तरफ बढ़ा वो। जब उसने बाहर कदम रखा, इमारत में लगी आग आकाश की बुलंदियां छू रही थी। इंस्पेक्टर चीता की जीप जब वहां आकर रुकी, सब सुहा हो चुका था। ये क्या चक्कर है, हम तो यहाँ पर आए थे मिर्चा की तलाश में। चीता के सवाल का जवाब किसी के पास न था। फायर ब्रिगेड वाले भी उस भयंकर आग में से कुछ न बचा सके थे। तब अगले दिन इंस्पेक्टर चीता के पास पहुंचा वो पत्र, जिसने सारे रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। ओह, तो सेठ दीनानाथ का हाथ था सभी हत्याओं के पीछे, और वही था गेंडा भी। डोगा के इस पत्र के अनुसार डोगा ने उन्हें मौत के घाट उतारा और आग भी उसी ने लगाई। यूं तो सब ठीक है, उसने हत्यारों की हत्या की, पर इतने खुलेआम कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता वो। तुझे ऐसा अब नहीं करने दूंगा मैं डोगा। इस शहर में कानून जिंदा है, अब दुबक जाइए, नहीं तो चीता आ जाएगा। और चीता की आवाज सुनता सूरज मुस्कुरा उठा। ऐसा कभी नहीं होगा चीता, डोगा हमेशा ऐसे ही कानून तोड़कर करेगा कानून की हिफाजत। हाँ, लेकिन अब इस काम के लिए मेरे पास हथियार नहीं बचे, किंतु कोई बात नहीं, हथियारों का इंतजाम फिर कर लेंगे। हु हा हु, पहले की तरह। बहुत नेक व काबिल बच्चा है। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कॉमिक्स गेंडा। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।